देश के सभी सहारा पीड़ित निवेशकों के लिए आज की लेटेस्ट अपडेट। 3 जिलों के अभिकर्ताओं के साथ सैकड़ों निवेशकों ने घेरा सहारा इंडिया का कार्यालय। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो अपडेट लेकर आए वो 3 जिलों के अभिकर्ताओं के साथ सैकड़ों निवेशकों ने घेरा सहारा इंडिया का कार्यालय। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है सहारा इंडिया ग्रुप के ऊपर, उसको लेकर यहाँ पर सहारा की इकाइयों में निवेशकों का जो पैसा लगा हुआ है उस पर निवेशकों का पैसा अटका हुआ है और उस पैसे की मांग को लेकर 3 जिले के अभिकर्ता और सैकड़ों निवेशकों ने सहारा कार्यालय घेरा और प्रति एक ज़िले के 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों का लगा हुआ है। और दोस्तों, एक ज़िले की बात नहीं, प्रति एक ज़िले जो भारतवर्ष के ज़िले हैं, भारतवर्ष के हर एक ज़िले के यहाँ पर निवेशकों के करोड़ों रुपया अटका हुआ है और अभी तक सेबी और सहारा के इस लंबे मैटर में उन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। और अब निवेशक समझ चुके हैं कि उनका पैसा सीधी उंगली कर कर नहीं निकलेगा, तो अब उन्होंने थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी कर लिया, यानी कि देश भर में सहारा के निवेशक और अभिकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। उसी को लेकर आज की बड़ी अपडेट हिंडोल सिटी से है। और सहारा इंडिया में आरडी एफडी के रूप में करोड़ों रुपया निवेश करने वाले जमाकर्ताओं और कंपनी के लिए काम करने वाले अभिकर्ताओं ने बुधवार को स्टेशन रोड स्थित सहारा इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। निवेशक और एजेंटों ने कार्यालय में घुसकर क्षेत्रीय प्रबंधक श्याम सिंह खालसा को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंच एसडीएम अनूप सिंह को प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर निवेश की जमा राशि वापस दिलाने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग अगर इसमें संज्ञान लें तो निवेशकों का पैसा मिलना सुनिश्चित है। अन्यथा तो दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी के दखल से सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा यहाँ पर एक दशक से अटका हुआ है और इसको लेकर अब निवेशकों में आक्रोश है। और लंबे समय से जमा पूंजी वापस नहीं मिलने से नाराज़ करौली, धौलपुर, भरतपुर ज़िले के सैकड़ों जमाकर्ताओं और अभिकर्ता क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने बताया कि लोगों ने अपनी बेटियों के विवाह, बच्चों की पढ़ाई और कठिन परिस्थितियों में परिवार के भरण पोषण की मंशा से करोड़ों रुपये सहारा इंडिया में बचत के रूप में कराए। काफ़ी समय से राशि भुगतान की मांग चली आ रही है, लेकिन निर्धारित तिथि बीतने के वर्षों बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। आरोप है कि कई बार पीड़ित निवेशक व अभिकर्ताओं ने ब्रांच ऑफिस से लेकर मंडल कार्यालय तक पहुंचकर जमा राशि वापस दिलाने की मांग की, लेकिन कोरे वादे के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि निवेशकों ने जितनी भी यहाँ पर पैसे मिलने की कोशिशें की, वो सब कोशिशें नाकाम निकली और बैठक के बाद निकाली गई रैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय पर बैठक और प्रदर्शन के पश्चात अभिकर्ता निवेशक वहाँ से रैली के रूप में उपखंड कार्यालय तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने प्रदर्शन कर एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। अभिकर्ताओं ने बताया कि निवेशकों ने उनका जीना मुश्किल कर रखा है। कंपनी जमा राशि का भुगतान नहीं दे रही और जमाकर्ता उनके घर पहुंचकर तकादा कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी। सहारा इंडिया में पैसा जमा कराने वाले अभिकर्ता व निवेशकों ने बताया कि करौली, धौलपुर, भरतपुर ज़िले में हिंडोल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के हज़ारों निवेशकों ने अभिकर्ताओं के ज़रिए हज़ारों करोड़ों का निवेश किया। जमाकर्ताओं का करीब 3,000 करोड़ रुपया अब भी बकाया चल रहा है, जिसका भुगतान परिपक्वता होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन अधिकारी बार बार
जल्द भुगतान कराने का हवाला देते हैं, लेकिन भुगतान नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने पूर्व में हर महीने 20-30 लाख रुपया बकाया भुगतान करने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक बार भी भुगतान नहीं हुआ। इस दौरान ताराचंद, राकेश कुमार, भगवान सिंह गोला, विष्णुदत्त शर्मा, श्रीमान सैनी, अमित वरिष्ठ, राधेश्याम शर्मा समेत तीनों जिलों के सैकड़ों अभिकर्ताओं और निवेशक वहां पर मौजूद रहे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भारतवर्ष की जो सरकारें हैं या जो मौजूदा सरकारें हैं वो इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही, जबकि ये निवेशक एक दशक से अपना पैसा सहारा और सेबी का जो इस वक्त खेला चल रहा है उसके बीच में जिस तरीके से घुंड के गेहूं के साथ घुंड पिस जाता है, इसी तरीके से इन लोगों का यहाँ पर बुरा हाल है। और ये निवेशक अपने पैसे को लेकर हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इनका पैसा नहीं मिल पा रहा। और आज हालात ये है कि सहारा इंडिया की प्रत्येक ब्रांच पर निवेशकों के धरने प्रदर्शन प्राय आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, सरकार इसमें संज्ञान लेना जानबूझकर नहीं चाहती, क्योंकि सरकार ने अपना पल्ला ये कहकर झाड़ रखा है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी जांच एजेंसियों के हाथों में ये काम है, जो अपने काम को सुचारू रूप से कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे में मौजूदा सरकार आप लोगों के हकों को इग्नोर कर रही है, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में, जी हाँ दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में सहारे के पीड़ित निवेशक और अभिकर्ता और जमाकर्ता इस वक्त आक्रोशित होकर अपने धरने प्रदर्शन करते आपको नज़र आ रहे हैं। और ये मामला पूरे भारतवर्ष का इस वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त प्रत्येक भारतवर्ष का नागरिक समझ चुका है कि इस वक्त सहारा इंडिया में निवेशकों का क्या हाल है, और उनको हक दिलाने के लिए अब सभी निवेशक और जमाकर्ता एकजुट हो चुके हैं और अब वो अपनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे माहौल के चलते हुए देश में कितनी यहाँ पर अर्थव्यवस्था गिर चुकी है। और आज भारतवर्ष का प्रत्येक निवेशक जो अपनी मेहनत की जमा पूंजी, खून पसीने की कमाई इस कंपनी में ये सोच कर लगाई थी कि कल हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ बुज़ुर्गों ने अपनी पेंशन तक इसमें लगाई हुई है। आज उनका बुढ़ापा यहाँ पर संघर्षपूर्ण चल रहा है, और ऐसे में हमारी सरकारें और विभाग और कंपनियां इनके साथ एक ऐसा घिनौना मजाक कर रही है, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि संगठित होकर सेवी विभाग हो या कोई सहारा इंडिया का कार्यालय हो, वहाँ पर धरने प्रदर्शन करिए, अपनी मांग पुरजोर कोशिश से करिए। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत ही अपनी धरने प्रदर्शन और रैलियों को चालू रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हक भी मिलेगा और आपका पैसा भी मिलेगा। तो एकता में बल है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी नई न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद।